कोई प्रश्न ये उठाता है कि इस मन को एकाग्र कैसे करें। कोई प्रश्न ये उठाता है कि ध्यान कैसे करें। किसी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीवन कैसे जिए। कोई ये भी पूछता है कि बाह्य जीवन ऐसा क्यों है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं, समझे। साधना का मूलभूत ध्येय क्या है, साधना कैसे करनी चाहिए। साधना करते तो है लेकिन साधना आगे नहीं बढ़ पाती, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनका एक ही उत्तर है, चित्त स्थिति। ये विद्या जो है वो बहुत प्राचीन है। मुंडक उपनिषद समझे, दो प्रकार की विद्या है, एक परा और दूसरी अपरा। जो अपरा विद्या है वो वर्तमान जीवन के अनुसार है। ये मोरालिटी है, नैतिकता, समझे। किस तरह से जीवन जीना चाहिए ताकि परा की अनुभूति हो पाए, समझे, ये बात होती है। ये जो सारे वेद है वो जीवन जीना सिखाते हैं। ज्योतिष है, व्याकरण है, ये अलग अलग प्रकार की अपरा विद्या है। इस अपरा के माध्यम से इस घेरे को मठारा जाता है। इसलिए मुंडक उपनिषद में शुरुआत में ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसी कौन सी विद्या है, समझे। मूलभूत रूप में जो बाह्य विद्या है वो तो हमें पता है। बहुत सारे नियमों हमारे पास है। देखो, नियमों तो हमने सोचे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, किसी ने हमें कहे हैं और नियमित रूप से कहते आए लोग, ये करो, वो करो, ये ना करो, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर फंस जाओगे। तुम्हें नियमित रूप से जीवन जीना चाहिए, तुम्हें नैतिकता का जीवन जीना चाहिए, तुम्हें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, समझे। दया, प्रेम, करुणा जैसे भाव तुम्हारे मन में लाओ, सद्भाव लाओ। ये सब जो है, जो सारे नियम है, मॉरल के सिद्धांत है, वो तो हमने पढ़े हैं, हमने सुने हैं। उस प्रकार हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कभी सफल होते हैं, कभी निष्फल होते हैं। जब प्रकृति से इतना दबाव हो जाता है तब हम ये सब भूल जाते हैं। जब स्वार्थ की बात आती है तब ये सारे नियम हम भूल जाते हैं। किसी को कहना है तो हम सरलता से कह सकते हैं कि ये करो, वो करो, हमें पसंद भी है। देखो, ये होता है, मॉरल सबको पसंद है, अच्छी बातें सबको पसंद है, लेकिन उन पर चलना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति डिगमिगाने लगता है, व्यक्ति उस राह पर लंबे समय तक चल नहीं सकता। तो उनका उपाय क्या है, समझे। किस तरह से ये विद्या को समझे। ये जो अपरा विद्या हमारे सामने है उनका पालन हम कर रहे हैं, लेकिन भीतर का आनंद मिल नहीं रहा। अब देखो, होता क्या है, मूलभूत बात क्या है। मूलभूत बात यह है कि अपरा का पालन परा की प्राप्ति के लिए, ये सिद्धांत पहले समझ में आ जाना चाहिए।
कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मन को एकाग्र क्यों करें, क्यों ऐसा जीवन जिए। अगर ये बात समझ में आ जाए, इसलिए प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले मुंडक उपनिषद में यही प्रश्न पूछा गया कि किसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। ये सारी अलग अलग प्रकार की नियमावली है, ये सारे अलग अलग प्रकार के बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं। ये सभी शास्त्र को पढ़ने जाएंगे तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर भी उसे समझ नहीं पाएगी। ये भी हो सकता है कोई ने एक शास्त्र पढ़ा, उनके बारे में समझा, लेकिन दूसरे शास्त्र में कुछ अलग लिखा है। तनाव उत्पन्न हो सकता है, गूंच उत्पन्न हो सकती है, दोनों में कन्फ्लिक्शन हो सकता है। ये सच है या वो सच है, देखो ये हो सकता है। लेकिन अगर परा का ज्ञान है, अगर चेतना का ज्ञान है, अगर चेतना की पूरी समझ है और उनके अनुसार इस घेरे को ढाला है, बस यही बात होती है। मुंडक उपनिषद में सभी प्रकार की क्रियाओं का मूलभूत जो ध्येय है वो क्या है, उनके बारे में समझा दिया केवल एक श्लोक में। कौन सी विद्या है, कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने से, समझे, जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। अब देखो यहाँ पर एक नवीनतम प्रश्न उठेगा, ऐसा ज्ञान कैसा कि उसे जान लेने से सब कुछ जान पाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ही बात समझनी है कि वो तत्व सब में अंशयत है, सब में है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ वो तत्व नहीं है। अगर उस तत्वमय हो जाए, अगर उस तत्व के साथ एकरूप हो जाए, तत्व का अंश ही हम हैं, क्योंकि वो जानने वाला आधारभूत है, समझे। जो मन, इंद्रिया, बुद्धि, ये शरीर, ये सब कुछ हमारा साधन है, सब कुछ हमारा ये घेरे में आ जाता है। हम घेरे को मठारने लगे हैं, क्यों लगे हैं? क्योंकि हमें जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है। लोग बता रहे हैं सुखमय जीवन जीना है, तुम्हें धन कमाना है, तुम्हें सुख संपत्ति चाहिए, तुम्हें ऐशो आराम चाहिए, तुम्हें ये सब चाहिए, वो सब चाहिए। ये दबाव बना रहता है। किसी को हमने देखा भुगतते हुए और हमें इच्छा होने लगी, भीतर से कोई इंद्रिय से दबाव हो रहा है, ये कर वो कर। तो इन सब में जो उनको भुगतने वाला है, जो सोचने वाला है, जो देखने वाला है, वो एक होता है। और वो एक है, इसलिए ही सब कुछ, ये पूरा संपुट एक जगह पर एकत्रित रह सकता है, समझो। आँख चाहे कितना भी काम करे वो हमारे लिए है, नाक काम करती है हमारे लिए, सांसों सांस की क्रियाएं क्यों चलती है, हमारे लिए। हम ये कहेंगे हमारे लिए है। ये बंद हो गई तो इस शरीर के साथ हमारा कनेक्शन छूट गया, टूट गया। कोई एक शब्द बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो कैसे पता चलेगा? स्मृतियों के साथ उन्हें कंपैरिजन किया, किसने किया? हमने किया। तो एक तत्व पूरे शरीर में, पूरी क्रिया में एक होता है, और ये एक है, इसलिए ये सारी क्रियाएं हो रही है, उनका एकत्रीकरण हो रहा है, समझे। किसी व्यक्ति ने बोला, हमने सुना, हमने सोचा,
उनका उत्तर दिया। देखो समझे, ये कान से हुआ, कान के माध्यम से हम आवाज़ की जो संवेदनाएं हैं वो कान में आई, वहाँ से मन में वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हें समझा, उन्हें स्मृतियों के साथ कंपैरिजन किया और हमें पता चला कि वो ये कह रहा है। हम ध्यान से वो सुन रहे हैं, हमें पता चला कि उनका कहने का तात्पर्य ये है। फिर हमने अभिव्यक्त किया, बोला, मुख से बोला, मुँह से बोला, तो सारी इंद्रियों का एकत्रीकरण हो गया। कौन कर रहा है? एक भीतर मैं है, वो शुद्ध मैं, एक मैं जानने वाला। लेकिन अगर वो जानने वाला केवल अपने आप को ये संपुट समझे, केवल ये संपुट में घेरे में क्या आ जाता है वो तो हमें सब कुछ पता है, केवल ये समझे तो ये केवल अपरा ज्ञान हो गया। तो वो केवल यही जानेगा जो उसे प्रिय है, जो उसने पहले से सोच रखा है। समझे, स्मृतियों में जो डटा हुआ ज्ञान है वही उसे पता चलेगा, क्योंकि वो इस घेरे में है। घेरे के साथ मिलकर उनकी एक पहचान अलग बन गई, उनसे ऊपर उसने कभी सोचा नहीं। अब देखो, केवल मन पर आधारित कोई साधना है तो क्या होगा? सुबह के समय पर ध्यान करते हैं तब मन शांत होता है, फिर मन अशांत हो जाता है। पूरे दिन अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं, किसी ने ये कहा, वो कहा, ये सब वो सब। रात को पूरी तरह से अशांत हो गए, इतने अशांत हो गए, इतने अशांत हो गए कि स्वप्न में भी सब रिहर्सल हुआ। जो पूरे दिन किया था वो स्वप्न में रिहर्सल हुआ। उसमें भी कुछ नवीन नवीन प्रकार की सोच, कल्पना, ये सब तो अलग। घृणा, क्रोध, डिप्रेशन, चिंता, हताशा, ये सब तो अलग। केवल मन पर आधारित। और हम अपने इस पूरे अस्तित्व को केवल मन ही मान ले तो जो साधना है वो केवल अपरा के लेवल पर हो जाएगी। लेकिन उनका मूलभूत ध्येय क्या है वो हमें पता नहीं। हमें मन का एकाग्र क्यों करना है, हमें ध्यान क्यों करना है, उसे जानने के लिए, जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी रहेगा नहीं, क्योंकि उनके होने से ही ये सब हो रहा है। ये बात होती है। तो मुंडक उपनिषद में शुरुआती जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो चेत स्थिति को, ब्रह्म विद्या को चरितार्थ कर रहा है। किसे जानना है कि जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। अब उसे वर्गीकृत किया गया कि एक है अपरा और दूसरी है परा। उसमें जो परा है वो ब्रह्म विद्या है। फिर पूरी तरह से ब्रह्म का विश्लेषण किया गया, ये कैसी चेतना है, फिर उसे कैसे उनमें रहे। देखो समझे, उपनिषद पूर्ण है, बहुत अद्भुत है। कभी कभी देखो यहाँ पर हो सकता है कोई प्रश्न उठाए, ये चेत स्थिति है, ये ब्रह्म विद्या, ये सब ये बोल रहे हैं, ये चेत स्थिति प्राप्त करो, चेत स्थिति में रहो, तो क्या उनका शास्त्रीय प्रमाण है? हाँ है, मुंडक उपनिषद है, प्राचीन है। देखो सबसे पहले वेद है, वेद के बाद उपनिषद आए,
उपनिषद में क्या होता है कि जो वेद में लिखा है उन्हें समझाने के लिए है। ये वेद की जो पूरी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सहज रूप से समझ में नहीं आती। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम हूबहू शब्दार्थ करें उनका तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि कोई कोई श्लोक लक्ष्यार्थ होते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा काम बीच में कर रहा है तो हम कहेंगे कि तुम हवन में हड्डियाँ मत डालो। तो अब देखो, ये हवन में हड्डियाँ डालना मतलब क्या सचमुच हवन में हड्डियाँ डालता है? ऐसी बात नहीं, एक उपमा है। अच्छा काम हो रहा है तो बीच में टांग मत अड़ाओ, एक अलंकार है। तो ऐसे बहुत अलंकार, ऐसे बहुत शब्दार्थ, उपमाएं, बोधकथाएं, सब कुछ वेदों में। उन्हें समझाने के लिए उपनिषद है, और एक उपनिषद मुंडक उपनिषद है, और अवस्थाओं को समझाने के लिए मांडुक्य उपनिषद है। अगर ये दोनों उपनिषदों का बहुत ही बारीकी से अभ्यास किया जाए और उनके आधार पर साधना की जाए तो वो चीज़ हमें प्राप्त होगी जो अप्राप्य है। देखो, ये कितनी नवीन बात होती है बार बार। वो अप्राप्य इसलिए है क्योंकि वो पहले से प्राप्य है। कोई कह रहा है वो अप्राप्य क्यों है? परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा तो हमारे पास ही है। हम उसे भूल गए हैं, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। ये विस्मृति हो गई है, उस विस्मृति को रिवाइंड करना है। ये पूरी तरह से उल्टा ज्ञान है, समझे? जो तत्व हमारे भीतर होता है, चेतना, चेतन रूप तत्व, उस चेतन तत्व में रहना है। कोई भी साधन का प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपरा से परा तक पहुंचना। अगर अपरा बहुत परेशान कर रहा है, देखो समझे, अगर बाह्य जो घेरा है हमारा वो इतना हम पर हावी हो रहा है तो उन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे ऐसा हमने ही बनाया है। वो हमें बार बार क्या करता है, घेरे का काम क्या है? घेरे का काम यही है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाए। मतलब कि हम अपने स्वरूप को भूल जाए, ऐसा वो करता। हम अपने स्वरूप को भूल जाए, हम उनमें उलझ जाए। भीतरी अंतराल चित्त की जो चेत स्थिति है, आत्मस्थिति है, उसे भूलकर इस बाह्य क्रियाकलाप में ही फंसे रहे। देखो, दोनों बात हो, कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर है, आत्मरता, चेतस है, और बाह्य थोड़े बहुत काम हो रहे हैं, सोच रहा है वो मन अपने कोई एक कार्य में, महत्वपूर्ण कार्य है वो सोच रहा है, उनकी सोचने की क्रिया चालू है। बुद्धि जो है वो निर्णय ले रही है, उनकी भी क्रिया चालू है। जैसे ही वो क्रिया बंद हो जाएगी, वो तो भीतर है ही, और क्रिया के समय भी वो भीतर था, ये बात होती है। क्रिया के समय भी वो अपने इस जानने वाले में रहता था, उसे अनुभव करता था, और ये उनकी क्रियाएं हो रही है। उनकी क्रिया उसे बंधन करता नहीं होती, सहज रूप से चलती है, समझे? ये बात होती है, क्योंकि जब वो क्रिया कर रहा है तब क्रिया करते समय जो क्रिया का करना है उसे वो भूल नहीं गया। वो क्रिया में से जो भाव उत्पन्न होते हैं, देखो सभी प्रकार की क्रिया में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। कोई क्रिया इंद्रिय के विषय के बारे में होती है तो उनके अनुसार भाव उत्पन्न होते हैं। जब जीवन व्यवहार करते हैं तब भी ये होता है। शब्द केवल शब्द नहीं होते। एक व्यक्ति ने मैं कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति ने गाली दी, देखो शब्द तो देखो, आप हम ये कहेंगे शब्द में क्या,
ये शब्द का क्या मतलब, लेकिन जब हम मतलब निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर उस लैंग्वेज हमें पूरी तरह से आती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने चाइनीस लैंग्वेज में हमें गाली दी और हम ये लैंग्वेज नहीं जानते, हमें ये नहीं आती, तो हम गुस्से नहीं होंगे। तो जब वो शब्द उसने कहा तो उनके अनुसार भाव उत्पन्न हुए, और भाव जो उत्पन्न होते हैं उनकी भी एक स्मृति होती है। जितने भाव गहरे, जितना ये प्रबलता से उत्पन्न हो रहा है ये वृत्ति, उतने ज़्यादा संस्कार स्टोर हो गए। तो ये पूरी की पूरी जो बात है, जो पूरा सर्कुलेटिंग हो रहा है, स्मृति वृत्ति और भावनाएं, ये तीनों की भीतरी रचना को समझ जाए तो सब कुछ समझ गया पूरे जीवन में, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए ये कहा ना कि परा को जान लिया। ऐसा कौन सा तत्व है जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है? और ऐसा प्रश्न आया ही क्यों, ये भी हो सकता है। देखो, दो प्रवाह निरंतर बहते हुए, दो प्रवाह जब देखते हैं तब दो प्रवाह है, जब देखना बंद हो जाता है तब एक ही है, क्योंकि दूसरा जो प्रवाह है उनका कोई मतलब नहीं रहता। एक प्रकृति का प्रवाह है और एक चेतना का प्रवाह। प्रकृति अनंत है, हम सब जानते हैं। प्रकृति में सभी प्रकार की चीज वस्तुएं जो दृश्य है, सूक्ष्म शरीर होता है, भीतरीय बॉडी जो होता है, बाह्य जो शरीर है, फिजिकल बॉडी, उनके भीतर जो संस्कार रूप शरीर है वो भी प्रकृति का भाग है। और उनको चलाने वाले, उनको जानने वाले, ये चेतना का प्रवाह है। बात केवल इतनी है कि उस दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन गया, बस यही बात होती है, दूसरा कोई बात नहीं। इतनी सहज बात है ये। फिर भी ये मुश्किल इसलिए लगता है कि हमने केवल घेरे को थोड़ा बहुत मठारा नहीं। हम दोनों होता है। देखो, हमने भीतर को जाना नहीं, घेरे को मटाना नहीं, दोनों बात होती है। अगर भीतर को पूरी तरह से जान लिया तो घेरा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम भीतर रह सकते हैं और घेरा अपने आप सुधर जाएगा। जो व्यक्ति चेतस है, जो व्यक्ति वर्तमान उस क्षण में चेतना में है, तो वो गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, तो उनका जो क्रोध है ना वो ऐसा नहीं होगा जो तमोगुण युक्त व्यक्ति है उसमें आसक्त हो गया है पूरी तरह से और जो क्रोध कर रहा है, वैसा उनका गुस्सा नहीं होगा। गुस्से के समय भी वो अपने स्वरूप में रह सकता है, वो भूल नहीं जाएगा। अब देखो, ये बात तो बहुत बार अनुभव में भी आ गई है कि जब व्यक्ति इतना गुस्सा करता है तब दूसरा व्यक्ति उसे कहता है थोड़ा संभल जाओ, और वो व्यक्ति थोड़ा संभल जाता है। तो ये संभलने की क्रिया है, वो हम कर सकते हैं। उनका मतलब ये हुआ कि उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी क्रिया है, आप देखें, कोई भी विकारी चिंतन हो रहा है, हम क्या करेंगे? कोई व्यक्ति इतना विकारी चिंतन में डूब गया है, उसे कहा गया तुम ये जगह छोड़ दो, तुम यहाँ से बाहर घूमने निकल जाओ, उनके बारे में सोचना छोड़ दो, वो तत्काल शांत हो जाएगा। तो उनका मतलब ये हुआ कि हम उसे महसूस करते हैं, हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों बात होती है। तो उस घेरे से वो चेतना जुड़ी, वो चेतना जैसे जुड़ी, वो घेरा
कार्यवंतित हो गया। ये कितनी नवीन बात है, समझे। अकेला गिरा, कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखो कोई व्यक्ति मर गया, उनका शरीर पड़ा हुआ है, वो जब जिंदा था व्यक्ति तब इतना बलवान था, कोई व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता था। कोई व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता था, लोग उनसे डरते थे। वो जब निकलता था तब उनके सामने जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी। उनका नाम लेते ही लोग डर जाते थे। ऐसा व्यक्ति आज पड़ा हुआ है, देखो वो मर गया है, उनका शरीर पड़ा हुआ है, उनका शरीर तो हूबहू वही है, फिर भी उनसे डर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप उनकी आंखें नोच लो, उनके हाथ काट डालो, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो कोई जिंदा व्यक्ति को कोई जला सकता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब उनका पूरा शरीर, देखो हमें थोड़ी सी जलन होती है तो हम चिल्लाने लगते हैं, ये तो पूरा शरीर जल जाएगा। तो उस घेरे से ये पूरी चेतना है वो थोड़ी अलग हुई। जब वो जुड़ी तब उसे जन्म कहा गया, जब वो अलग हुई तो उसे मृत्यु कहा गया। फिर यही जो सूक्ष्म शरीर रूप चेतना, चेतना के साथ जो सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है वो दूसरे शरीर के साथ जुड़ा तो फिर से जन्म हुआ। तो उनका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों प्रवाह तो निरंतर है ही, उनका कभी नाश होने वाला ही नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल बहुत ही उपयुक्त है। गड्डी में क्या होता है, कार में आप देखें, कार में इंजन के साथ पहियों का जुड़ना, जब क्लच हम लगाते हैं तब वो अलग हो जाता है। देखो ये कैसी बात है। जो गियर वाली कोई भी व्हीकल होती है ना, स्कूटर में भी यही होता है, गियर वाला स्कूटर है उसमें भी यही, जैसे ही क्लच लगाया दोनों अलग हो गए, फिर इंजन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, फ्री हो गए। तो उसी तरह से ये शरीर, ये मनोवृत्तियाँ, ये बुद्धिमत्ता, ये संस्कार, ये सब जो है ना वो उस जानने वाले से है। और उनसे उल्टा ये बात भी सही है कि केवल वो जानने वाला है, वो तो अपने आप को जानेगा तो भी संसार नहीं रहेगा। केवल जानने वाला रहता तो संसार नहीं रहेगा। उसे घेरे के साथ जुड़ना जरूरी होता है संसार के लिए। देखो ये केवल बिजली है, बिजली का करंट है हमारे पास, क्या हो सकता है इससे? पंखे की रचना नहीं है, एसी की रचना नहीं है, फ्रीज की रचना नहीं है, तो क्या होगा? फ्रिज की रचना है, रेफ्रिजरेटर की रचना पूरी बनाई गई है, और बिजली है, और दोनों का कनेक्शन है तो हम चीज़ों को ठंडी रख पाएंगे, आइसक्रीम खा पाएंगे। दोनों का कनेक्शन छूट गया तो रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा। बिजली तो है
लेकिन उनसे हम कोई ठंडी चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को ठंडा नहीं रख पाएंगे। तो जो घेरा है, उस घेरे के साथ, पूरी प्रकृति के साथ, घेरा इसलिए कहा गया, देखो घेरा हम क्यों कहते हैं, घेरा इसलिए कहते हैं कि उस भाग को घेर लिया, चेतना के उस भाग को प्रकृति ने घेर लिया। प्रकृति के उस भाग को, चेतना के उस भाग को प्रकृति ने घेर लिया। तो निरंतर चेतना अविरत मात्रा में है, उनका कोई, देखो यहाँ बढ़ती है घटती है, वो तो घेरे के कारण है। जिस तरह से बादल आ गए, सूरज दिखना बंद हो गया, तो हम ये कहेंगे कि देखो सूरज चला गया, लेकिन सूरज नहीं चला गया, सूरज तो वहाँ पर ही है। सूरज दिखाई इसलिए बंद हो गया दिखाई देना क्योंकि बीच में बादल आ गए। तो अगर इस विद्या को जान लिया, मुंडकोपनिषद कह रहा है कि इस विद्या को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, क्योंकि उनके आधार पर ही ये होता है।